बेसिक सिग्नल्स कौन कौन से हैं, या वो यूनिट स्टेप, रैंप, इंपल्स, साइनसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, और किस तरह से उन्हें मैथमेटिकली और ग्राफिकली डिफाइन किया जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट पार्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हम इन्हीं सिग्नल्स का बेसिकली यूज करने वाले हैं। हर लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली इन सिग्नल्स का यूज होता है, बट इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे वेवफॉर्म सिंथेसिस की। जी हाँ, टॉपिक इज कॉल्ड वेवफॉर्म सिंथेसिस, जिसके अंदर देयर आर टू मेथड, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्मूला एंड वन इज कॉल्ड गेट फंक्शन, जिनका यूज करके हम गिवन वेवफॉर्म को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में सिंथेसाइज करेंगे, मतलब उसका मैथमेटिकली एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे फॉर द गिवन ग्राफिकल सिग्नल। तो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन वेवफॉर्म सिंथेसिस। सो वेवफॉर्म सिंथेसिस, और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्मूला और केएम फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, वी कैन सिंथेसाइज द वेवफॉर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड ft इज इक्वल टू समेशन t इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी af माइनस ai, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। af स्टैंड्स फॉर फाइनल वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट कैपिटल T एंड ai स्टैंड्स फॉर इनिशियल वैल्यू एट टाइम इंस्टेंस कैपिटल T, एंड कैपिटल T इज कॉल्ड द टाइम इंस्टेंस एट विच फंक्शन ft चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मतलब जहां पे भी हमें सिग्नल में वैल्यू चेंज मिलेगा कि ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, एंड इट इज अ टाइम इंस्टेंट t, तो हम उस पॉइंट पे सिग्नल को इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, राइट। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर वेवफॉर्म सिंथेसिस दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट फॉर्मूला। अब कैसे करना है वो मेनली हमें एग्जांपल से समझ में आएगा। सो हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू दैट सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिखा हुआ है सिंथेसाइज द गिवन वेवफॉर्म, राइट। अब यहां पे आपको वेवफॉर्म गिवन है, इस वेवफॉर्म को मुझे मैथमेटिकली डोमेन में एक्सप्लेन करना है। अब अगर मैं इसको सिंपल मैथ्स की बात करूं तो मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूं कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, राइट, दिस इज 1। अगर मैं बिल्कुल बेसिक में बात करूं, सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, किस रेंज के लिए, फॉर द टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, राइट। उसके बाद 2 to 3 के लिए सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, दैट इज -2, तो ये हो गया -2 फॉर रेंज t इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, एंड फॉर t इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5 ये एम्पलीट्यूड आपका हो जाता है अगेन 2, तो दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिग्नल, राइट। बट यहां पे क्या है, यहां पे सिंथेसाइज का मतलब यहां पे हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म के साथ साथ हम इस सिग्नल को यूनिट स्टेप फंक्शन, जो हमने बेसिक सिंगुलैरिटी फंक्शंस पढ़े हैं, चाहे वो यूनिट स्टेप है या रैंप है या वो इंपल्स है, इन सिग्नल्स की फॉर्म में इस गिवन वेव फॉर्म को सिंथेसाइज करेंगे, नॉट इन दिस वे, राइट। सो यहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे सिंथेसाइज करना है उस चीज के लिए था ये डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि जहां पे अब आपकी देखिए वेव फॉर्म ये भी है, दिस इज अ वेव फॉर्म पार्ट जिसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, एक पार्ट ये भी है बी, फिर ये इसके बाद सी, दिस इज द सी पार्ट, दिस इज डी पार्ट, दिस इज ई एफ एंड जी। तो मैंने गिवन वेव फॉर्म को एक तरह से ए बी सी डी ई एफ जी मार्क कर लिया है। अब अगर मैं आपको बोलूं मुझे ए पार्ट के लिए फंक्शन लिखना है, तो ए पार्ट कौन से टाइम इंस्टेंस पे है, टाइम इंस्टेंस 0 पे है, राइट। उसके बाद आप अगर चलेंगे इस तरह से मूव करें टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, तो ये जो लास्ट पॉइंट आएगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अवर ए एफ, यानी कि फाइनल वैल्यू। दैट मीन्स यहां पे हुआ आपकी फाइनल वैल्यू 1 एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, ए एफ माइनस ए आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 0 इंटू यू टी माइनस द कैपिटल टी। कैपिटल टी इज व्हाट, कैपिटल टी इज द टाइम इंस्टेंस। हम किस टाइम इंस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं, एट टाइम इंस्टेंस 0, तो ये हो जाएगा यू टी माइनस 0, राइट। सो दिस इज द पार्ट ए सिंथेसिस जो हमने यहाँ पे AF माइनस AI फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू यू टी माइनस द टाइम इंस्टेंस दैट इज 0। अब सिमिलरली देखिए बी पार्ट के लिए, अब अगर आप बी पार्ट को देखेंगे तो बी इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, और इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो लास्ट वैल्यू होगी यानी फाइनल वैल्यू जो है वो फाइनल वैल्यू भी क्या है, सेम रहेगी जो इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा। दैट मींस जैसे ही मैं इसे फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा 0। दैट मींस ये जितने भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन हैं हम इनके लिए सिंथेसिस नहीं करते हैं, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा। सो अल्टीमेटली इस वेव फॉर्म में केवल मुझे वही पार्ट कंसिडर करना है जो वर्टिकली चेंज हो रहे हैं, राइट। सो अब अगर मैंने वेव फॉर्म को ऐसे ड्रॉ किया था कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ 0 to 1 गया फॉर ए पार्ट, फिर 1 to 1 गया फॉर बी पार्ट, जो कि आपका नेग्लेक्ट हो गया। अब आप सी पार्ट के लिए देखिए आप कैसे चलेंगे, आप चल रहे हैं डाउनवर्ड्स, राइट, क्योंकि आप इस 1 से कहां पहुंच जा रही है वेव फॉर्म, -2 पर, राइट। सो दैट मीन्स फाइनल वैल्यू इज -2, इनिशियल वैल्यू इज -1, राइट, माइनस इनिशियल वैल्यू 1 है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इनटू यू टी माइनस द टाइम इंस्टेंस। टाइम इंस्टेंस क्या है, टाइम इंस्टेंस 2 है, राइट। सिमिलरली डी के लिए मुझे कुछ नहीं लिखना। इसी तरह अब ई के लिए देखिए, ई के लिए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ओवर हियर -2, व्हाट इज द फाइनल एम्पलीट्यूड ओवर हियर 2, सो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2
minus of 2 and then it's multiplied by the time instance, that is ut minus 3, राइट. सो तो ये हो गया 3 के लिए. फिर यहाँ पे f पार्ट के लिए कुछ नहीं आना है. फिर लास्ट आएगा g पार्ट के लिए. g पार्ट के लिए इनिशियल मैग्नीट्यूड क्या है? इनिशियल मैग्नीट्यूड 2 है. फाइनल मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? फाइनल मैग्नीट्यूड यहाँ 0 हो जाता है. तो व्हाट इज द वैल्यू? 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 2 एंड ut माइनस 5, right? So this is the way how I am writing each and every vertical part. और सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इनटू ut माइनस द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस. अब ये जो हमने चारों पोर्शन लिखे हैं, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर सी, दिस इज फॉर ई एंड दिस इज फॉर जी. अब इन सभी को मैं क्या कर दूंगा? सिंपली ऐड अप कर देंगे. तो ये सारे के सारे अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा, देखिए सबसे पहले आपका ut, राइट. उसके बाद ये क्या हो गया? -2 -1 -3, तो ये आपका हो गया -3 ut माइनस 2. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ 2 यानी कि प्लस ऑफ 4 ut माइनस 3 and the last one says minus of 2 ut minus 5. So this is your answer. That is a waveform synthesis in terms of unit step फंक्शन. नाउ अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट मेथड की. अब इसी तरह एक और मेथड है यहाँ पे वेवफॉर्म सिंथेसिस के लिए जिसे हम बोलते हैं बाय द गेट फंक्शन, राइट. अब बाय द गेट फंक्शन क्या है? गेट फंक्शन इस तरह का एक रेक्टेंगुलर पल्स होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं एज अ गेट फंक्शन. और अगर इस टाइप की रेक्टेंगुलर पल्स को मुझे यूनिट स्टेप फॉर्म में डिफाइन करना है तो इसकी वैल्यू होती है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज 1. तो इसके बाहर जो मल्टीप्लाई होता है वो मैग्नीट्यूड होता है. और उसके बाद ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, किस टाइम इंस्टेंस से किस टाइम इंस्टेंस से? ut माइनस a माइनस ut माइनस b. तो ये एक तरीका है गेट फंक्शन को डिफाइन करने का इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. अब इसका यूज देखते हैं अपने सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे करेंगे. सो मैंने सेम नेटवर्क जो भी हमने सॉल्व किया था, सेम वेव फॉर्म को यहाँ पे लिखा है, बट अब की बार मैंने इसे लिख दिया यूजिंग गेट फंक्शन, राइट. क्वेश्चन में लिखा था सिंथेसाइज अ गिवन वेव फॉर्म, सेम वेव फॉर्म मैंने यूज की है बट यूजिंग गेट फंक्शन. अब क्या करना है? सो अब हमें देखना है वेयर इज द रेक्टेंगुलर पल्स. तो अगर आप रेक्टेंगुलर पल्स देखेंगे तो इस वेव फॉर्म में ये देखिए, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर पल्स बन रही है, दिस इज द फर्स्ट वन. सिमिलरली फिर ये हमारी एक रेक्टेंगुलर पल्स बन रही है, दिस इज द सेकंड वन. और फिर उसके बाद ये हमारी एक रेक्टेंगुलर पल्स बन रही है, दिस इज द थर्ड गेट फंक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे देयर आर 3 गेट फंक्शंस अवेलेबल हियर. अब अगर मैं फर्स्ट केस फंक्शन के लिए, फर्स्ट इस पार्ट के लिए गेट फंक्शन रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना कैरी कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, दैट इज ओनली 1. सो यहाँ पे हो गया 1 के बाद एज पर द फॉर्मूला ut माइनस a माइनस ut माइनस b, दैट मीन्स ut माइनस a पहला इंस्टेंस क्या है? ut माइनस 0 माइनस दूसरा इंस्टेंस क्या है? ut माइनस 2, राइट. सो दिस इज द गेट फंक्शन फॉर दिस फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली गेट फंक्शन आप इस सेकंड पार्ट के लिए डिफाइन करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या चल रहा है? -2. सो ये हो गया मैग्नीट्यूड -2. उसके बाद आप यहाँ पे गेट फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 3 एज पर द फॉर्मूला, राइट. और सिमिलरली जब थर्ड गेट फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट चल रहा है? दैट इज 2. तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा आपका 3 और 5 से, तो ये हो जाएगा ut माइनस 3 माइनस ut माइनस 5, राइट. सो दैट इज अ गेट फंक्शन की गेट फंक्शन जो कहता है दैट इज ut माइनस a माइनस ut माइनस b. सेम उसी चीज को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया. 0 to 2 है तो ut माइनस 0 माइनस ut माइनस 2. 2 to 3 है ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 3. 3 to 5 ut माइनस 3 माइनस ut माइनस 5. अब इन सबको क्या करना है? अब इन सबको सिंपली एड ऑन करना है. अब एड ऑन करते हुए ध्यान रखिएगा कि जितने ut वाले सेम टाइम इंस्टेंस वाले टर्म होते हैं, जैसे ut माइनस 2 है और ut माइनस 2 है, तो ये आपस में एड ऑन हो जाएंगे. तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो पहली टर्म यहाँ पे क्या देगी? ut. तो पहली टर्म आपको सेम आंसर ut मिल जाएगा. दूसरी टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ut माइनस 2 का -1 कंपोनेंट है और यहाँ पे ut माइनस 2 का -2 कंपोनेंट है, तो कितना हो गया? -3 ut माइनस 2. फिर अगर आप आगे देखेंगे तो ut माइनस 3 में माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? +2 और +2 यहाँ पे तो अल्टीमेटली क्या हो गया? +4 और लास्ट -2 ut माइनस 5. सो दिस इज द सेम आंसर जो कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से ही मिलता है, वही सेम आंसर हमें गेट फंक्शन से ही मिलता है. नाउ इन द पेपर अगर आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज द गिवन वेव फॉर्म, तो योर चॉइस कि आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, चाहे डायरेक्ट मेथड या गेट फंक्शन. बट अगर आपको मेंशन आ गया सिंथेसाइज द गिवन वेव फॉर्म यूजिंग गेट फंक्शन, तब उसमें आपको गेट फंक्शन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2. नाउ सिंथेसाइज द गिवन वेव फॉर्म एंड इट इज अ गिवन वेव फॉर्म. अब मुझे जो जनरली इजी लगता है, आपके पास डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है बट गेट फंक्शन मुझे ज्यादा इजी लगता है, तो अगर मैं इस वेव फॉर्म को गेट फंक्शन से करूं
तो गेट फंक्शन से कैसे करूंगा, अगर आप इसे रेक्टेंगुलर बॉडी में कंसीडर करते तो रेक्टेंगुलर बॉडी कैसे होती है, रेक्टेंगुलर ऐसे वेव बनता, रेक्टेंगुलर पल्स, जिसमें कहां से कहां वेरी करता है, जिसमें वेरी करता है ut माइनस 0 माइनस ut माइनस t, और एक इसका एम्पलीट्यूड मुझे चाहिए होता है जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट होता, दैट इज a। बट नाउ एज पर दिस गिवन वेव फॉर्म, क्या मेरा एम्पलीट्यूड 0 से लेके कैपिटल T तक कांस्टेंट चल रहा है, जी नहीं, कांस्टेंट नहीं चल रहा, नाउ इट इज अ चेंजिंग, यानी यहाँ पे एक स्लोप है, राइट। तो यही जो स्लोप है, इसी स्लोप को मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड दैट बिकम्स माय आंसर, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्पलीट्यूड नहीं पता, आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक रैम्प, एक स्लोप दिया गया है, सो दैट स्लोप विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस गेट फंक्शन, दैट इज ut माइनस 0 माइनस ut माइनस t, राइट। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब है, अगर मैं इसको इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं कि मैं वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस इज माय एरोज, राइट। एरो मैंने क्यों मार्क किए, बिकॉज जब मैं इस लाइन के लिए स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो लाइन इक्वेशन कहती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अब डिवाइड बाय x2 माइनस x1 एंड दिस इज x माइनस x1। ये लाइन इक्वेशन है जिसके थ्रू हम स्लोप का कैलकुलेशन करते हैं। अब स्लोप कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए x1 x2 और y1 y2। तो यहां पे अगर आप देखोगे एरो मैंने इसलिए मार्क किया था बिकॉज दीज टू कोऑर्डिनेट बिकम x1 एंड y1, सिमिलरली दीज टू कोऑर्डिनेट बिकम x2 एंड y2। हाउ आई फाइंड दीज टू कोऑर्डिनेट, अगर आप यहां पे देखेंगे x कोऑर्डिनेट कितना है t है, y कोऑर्डिनेट कितना है a है, तो दैट इज t कॉमा a। अब दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, इन दोनों का यूज कीजिए, सो ये बन जाएगा y माइनस व्हाट इज y1, y1 इज 0 इज इक्वल टू व्हाट इज y2, y2 इज a माइनस y1 इज 0, x2 इज t माइनस 0 एंड दिस इज x माइनस 0। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू a बाई t इंटू x, राइट। नाउ ये तो मैंने सिंपल x और y की फॉर्म में करा, बट अब अगर इसी चीज को हम अपने गिवन सिग्नल की फॉर्म में लेके आए, तो जहां हम x एक्सिस मानते हैं, हम जनरली क्या मानते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, राइट। तो x एक्सिस पे हमारे सिस्टम में क्या गिवन है, हमारे फॉर्म में गिवन है टाइम, यानी दिस टाइम दिस x इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, स्मॉल t, राइट, एंड दिस y इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, y की जगह क्या लिखा हुआ है, y की जगह फंक्शन है, दैट इज x ऑफ t। सो अल्टीमेटली एज पर आवर वेव फॉर्म दिस इज आवर आंसर, x ऑफ t इज इक्वल टू a बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बट यहाँ पे केवल सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल t, y इज रिप्लेस्ड बाय x ऑफ t, राइट। सो अल्टीमेटली स्लोप क्या बना, स्लोप बना दैट इज a इंटू बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, और ये हो गया आपका ut माइनस 0 माइनस ut माइनस t, दिस इज द फाइनल आंसर। सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट गेट फंक्शन का यूटिलाइज किया, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा था, देयर इज अ स्लोप, तो ये स्लोप कैलकुलेशन मेरी क्वेश्चन में एडिशनल आ गई, आई हैव टू कैलकुलेट द स्लोप, तब मेरा आंसर यहाँ पे यूटिलाइज होगा। फॉर योर प्रैक्टिस एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, सिंथेसाइज द फॉलोइंग वेव फॉर्म एंड दिस इज द गिवन वेव फॉर्म। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी अब तक आपने जो समझा है इसका वेव फॉर्म सिंथेसिस ट्राई कीजिए कि यहाँ पे किस तरह से वेव फॉर्म सिंथेसिस होगा। तो अगर वेव फॉर्म सिंथेसिस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे दो पल्सेस दिखाई दे रही हैं, एक जो कि आपका 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, और सेकेंड जो हमारा 2 से लेके और 5 तक जा रहा है, राइट। अब अगर इस 2 से 5 तक वाले के लिए बात करूं तो ये बहुत सिंपल है कि ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 5 एज पर द गेट फंक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या वेरी कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मैग्नीट्यूड इज 1, यानी ये जो सेकंड गेट फंक्शन है ये मेरा बहुत इजीली सिंथेसाइज हो रहा है। बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के केस में वही सेम चीज है कि यहाँ पे एक स्लोप है, तो आई नीड टू कैलकुलेट दिस स्लोप, और जब ये स्लोप मुझे मिलेगा तभी मैं 0 और 2 के बीच में मैग्नीट्यूड को लिख पाऊंगा। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल मार्क द इनिशियल कोऑर्डिनेट दैट इज 0 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गया 2, 1। स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 0, बेसिकली y2 इज 1, राइट, डिवाइड बाय x2 इज 2, 2 माइनस 0, और इंटू x माइनस x1 इज 0, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x, ये आपका हो गया दैट इज स्लोप। सेम थिंग यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा, जो भी हमने सीखा था कि y की जगह क्या फंक्शन गिवन है, दैट इज ft, सो ft इज इक्वल टू बेसिकली 1/2, और x की जगह क्या फंक्शन है t, सो दिस इज माई अल्टीमेटली स्लोप, राइट। सो मैंने भी आपको दो फंक्शन में इस पूरी वेव फॉर्म को ब्रेक किया था। व्हाट आर द टू फंक्शंस, फर्स्ट वन जो स्लोप है उसे मैंने यहाँ पे k मान लिया, एंड दैट इज रिटन एज ut माइनस 0 माइनस ut माइनस 2, दिस इज द फर्स्ट गेट फंक्शन। और दूसरा गेट फंक्शन क्या कहता है, ut माइनस 2 माइनस ut माइनस 5, जिसमें मुझे पता है एम्पलीट्यूड 1 है, तो मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बट यहाँ मैंने कैलकुलेट क्या किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप, और स्लोप कैसे आया, बाय लाइन इक्वेशन
वी गॉट हाफ ऑफ टी, तो इस k की जगह केवल क्या रिप्लेस करना है 0.5 ऑफ टी, तो अगर मैं इस k की जगह 0.5 टी रिप्लेस कर दूंगा तो ये देखिए 0.5 टी हो गया, राइट, दिस इज ut। उसके बाद यहाँ ut माइनस 2 है और ये भी ut माइनस 2 है, तो मुझे ut माइनस 2 ut माइनस 2 को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 बाई 2, यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे ये बनेगा 0.5 टी, ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ बना है +1, तो एक तरह से ये है बेसिकली 1 माइनस 0.5 टी, राइट, जिसे अगर हम t बाई 2 लिखते हैं तो उस फॉर्म में ये बन रहा है t माइनस 2 बाई 2, आप कैसे भी आंसर को लिख सकते हैं। एंड द लास्ट जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा 1 इंटू माइनस ut माइनस 5, दैट इज माइनस ऑफ ut माइनस 5, तो दिस कंप्लीट गिव्स योर आंसर। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से हम वेव फॉर्म को सिंथेसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ये भी आप आगे जानेंगे कि मैं इसे यूनिट स्टेप में क्यों कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब मैं आगे लाप्लास यूज करूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसी वेव फॉर्म को आपको लाप्लास करने के लिए आएगा कि लाप्लास डोमेन में से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने इस वेव फॉर्म को इस फॉर्मेट में सिंथेसाइज कर लिया, देन अब यहाँ पे ये बेसिक सिग्नल की टर्म्स में आ चुका है। अब बेसिक सिग्नल का लाप्लास करना और ज्यादा इजी हो जाता है, दैट्स व्हाई वी नीड दिस सिंथेसिस। तो विद दिस योर सिंथेसिस इज नाउ ओवर। आई होप कि आप लोग दोनों फॉर्मूले के थ्रू, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्मूला है चाहे वो गेट फंक्शन है, यू कैन डू दिस वेव फॉर्म सिंथेसिस नाउ। अब हमने बेसिक सिग्नल्स कवर कर लिए, वेव फॉर्म सिंथेसिस कवर कर लिए, नाउ यू आर एबल टू डाइव इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिटेल की लाप्लास क्या है, व्हाट आर द बेसिक सिग्नल लाप्लास प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, इनवर्स लाप्लास, सभी चीज वन बाय वन लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।